नमस्कार दोस्तों, मैं आपका किसान मित्र राजेश कुमार सोनी और आज बात करेंगे मूंगफली की फसल के ऊपर कि मूंगफली की फसल जो है हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, क्योंकि सीजन चल रहा है मूंगफली का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है मूंगफली की फसल के बारे में बताया जाए। तो किसान भाइयों, मूंगफली की अच्छी फसल लेने के लिए सबसे पहले हमें खेत में अच्छी तरीके से पिलाऊ चला दें पहले एक बार कम से कम, और पिलाऊ चलाने के बाद में 2-3 बार अच्छी जुताई कर लें, जिससे हमारी मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी होने के बाद में अपन को क्या करना है कि अपन को कम से कम 2-3 ट्रॉली खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद जो है उसको डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद डालने के बाद में किसान भाइयों, अपन इसमें जो है 1 बोरी डीएपी की और 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, और आप जो है 25 किलो पोटाश डाल दें। ये आप डालने के बाद में खेत को अच्छी तरीके से जोत लें, और जोतने के बाद में फिर अपन को सीड ड्रिल विधि से या छिड़काव विधि से, जो भी विधि आपके यहाँ चलती हो, उस विधि से आपको बुवाई कर लेना है। अगर सीड ड्रिल विधि से अपन करते हैं बुवाई तो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, और अगर छिड़काव विधि से करते हैं तो छिड़काव विधि से भी आपको ऐसा ही करना है, बहुत ज़्यादा घनी नहीं करना है। सीड ड्रिल से डालने के बाद में आपको, या आप छिड़काव विधि से करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से पाटा चला देना है। पाटा अपन को ऐसा चलाना है कि कल्टीवेटर ज़्यादा गहराई में ना जा पाए और हमारा मिट्टी जो है बीज के ऊपर चढ़ जाए। तो ये तो हो गई अपनी बीज बोने का तरीका। लेकिन बीज बोने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपन को बीज बोने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे कई तरीके के रोग जो है वो फसल में नहीं आते हैं, बीज का अंकुरण अच्छा होता है। तो आप जो है ट्राइकोडर्मा ले लें पाउडर, और उससे जो है बीज उपचार करें। 1 किलो आप पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल लें। 1 किलो पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल करके उसको उबाल लें। उबालने के बाद में आप उसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद में उस 1 किलो पानी में आपको 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर डालना है। इसके बाद आपको 10 किलो बीज, ये मैं 10 किलो बीज का फार्मूला आपको बता रहा हूँ, 10 किलो बीज को लेकर के उसको अच्छी तरीके से इस घोल को मिलाना है। घोल को मिलाने के बाद में हमें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा इसको सुखाना है। जब अच्छी तरीके से हमारा बीज सूख जाए तो इसके बाद हम राइजोबेरियम से भी इसका बीज उपचार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो राइजोबेरियम से भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप केवल ट्राइकोडर्मा से ही बीज उपचार कर दें। ये आपको बीज बोने के पहले करना है। तो मैंने आपको खाद के बारे में बता दिया और बीज उपचार के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, खरपतवार के लिए कौन कौन से दवा का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, हम जैसे ही बीज बोते हैं, बीज के बोने के तुरंत बाद ही हम पेंडीमेथालिन का छिड़काव तुरंत कर सकते हैं, जिससे 10-15 दिन तक हमारे खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं जमेगा। या आप फ्लूक्लोरेलिन, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या आपके मार्केट में जो दवाई उपलब्ध हो, प्री खरपतवार नाशक, जो भी दवाई, प्री का मतलब होता है जब अपन बीज बोते हैं तो उसके तुरंत बाद, तो जो भी आपके मार्केट में आपके आसपास में जो उपलब्ध हो, आप उस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, अगर आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो आप जब खरपतवार हमारा 2-3 पत्ती का हो जाए 15-20 दिन बाद, तब हम जो है इसको कहते हैं पोस्ट खरपतवार नाशक। प्री एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, यानी कि 15-20 दिन बाद। तो इसके लिए दवा आती है क्योजालोफॉप। ये क्योजालोफॉप है, आप इसको 15 दिन बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाई है फेनोकिशाप्रॉप। इसका भी आप 15 से 20 दिन बाद में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे चौड़ी पत्ती के और कुछ सकरी पत्ती के चारे जो है वो सब नष्ट हो जाएंगे। बात आती है किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात कि रोग, कौन कौन से रोग मूंगफली में लगते हैं और इन रोगों का रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मूंगफली में टिक्का रोग लगता है, एक रस्ट रोग लगता है और एक लगता है तना गलन रोग। रोग तो और भी बहुत सारे लगते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य रोग हैं जो मूंगफली में लगते हैं। टिक्का रोग में आपने देखा होगा कि भूरे काले रंग के धब्बे हमारी पत्तियों में, जो मूंगफली के पत्ते होते हैं, उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लिए हम जिस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, उस दवा का नाम है मैनकोजेब 75 WP। ये मैनकोजेब WP 75 जो है, 75% जो है, इसको आप 250 लीटर पानी में 800 ग्राम मैनकोजेब ले लें और उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार आप इसका छिड़काव करें। अब बात करते हैं रस्ट रोग। रस्ट रोग एक ऐसा रोग है कि अगर रस्ट रोग लग गया एक बार, मूंगफली हो या कोई और अन्य फसल हो, चाहे उड़दा की हो चाहे कोई भी हो, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे सारे पेड़ झुलस जाते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक रोग है। इससे बचाव के लिए रस्ट रोग को अपन कह सकते हैं कि जैसे जंग रोग, जंग जो आपने होता है ना कि लोहे में जंग लग जाती है, इस टाइप का नाम, जो पत्तियां हो जाती हैं, जंग लग जाती है लोहे में, नारंगी नारंगी या लाल लाल टाइप का, वैसे ही का नाम, जैसे पान का पीक होती है उस तरीके का कलर होता है ना। तो इस तरीके का जो रोग लगता है उसको बोलते हैं रस्ट रोग। तो रस्ट रोग जब लग जाता है तो ये बहुत खतरनाक रोग है। इसके लिए हम ट्राइडेमॉर्फ, एक ट्राइडेमॉर्फ दवा आती है, आप इसका 2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। ये भी आप 15-20 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। अब आता है तनागलन रोग। तनागलन रोग जैसे नाम से ही पता चलता है कि तनागलन रोग, तनागलन रोग में क्या होता है कि हमारी जड़ जो है वो गलने लगती है, और जब जड़ गलने लगती है तो आप जानते हो कि जब जड़ गल जाएगी तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा, और पेड़ सूख जाएगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको भी रोकथाम बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारी फसल में, खेत में पानी ना भरने पाए, अगर पानी भर गया तो उसकी निकासी का सुचारू रूप से करें जिससे पानी ना हमारा भरे। तो अब इसके लिए ये दवा मैं बता रहा हूं, इसकी दवा है थायोफिनेट मिथाइल। थायोफिनेट मिथाइल 70% WP आती है। या दूसरी भी अन्य दवाएं भी आती हैं तनागलन के लिए, जो आपके आसपास मौजूद हो, जो बीज भंडार पे आपके मिल जाती हो, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें बाकायदा चेतावनी और प्रयोग करने की विधि, सारी चीजें बताई रहती हैं। आप उन चीजों का, उन दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। अच्छा, अब एक बात और आती है कि हम क्या कोई ऐसी दवा का या ऐसे कोई बेसल डेज का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी फसल ज्यादा हो। तो हाँ दोस्तों, कुछ मार्केट में ऐसी कई खाद वगैरह आती हैं जिसको बाद में भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सागरिका हो गया और आपका सल्फर हो गया, पोटास हो गया। पोटास क्या करता है कि दाने को चमकदार बनाता है। तो जिस समय हमारे खेत में मूंगफली की का नाम जो है दाना आ रहा हो, उस समय हम उसको जो है पोटास को और सल्फर को मिक्स करके डाल सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं। तो आप 5 किलो सल्फर ले लें और कम से कम 10 किलो पोटास ले लें। इन दोनों का मिक्सचर बना करके आप उसकी जड़ों में, लेकिन तभी करें जब
खेत में नमी हो तब इसका प्रयोग करें, जिससे हमारी फसल चमकदार और अच्छी भरी हुई फली निकलती है। इसी के साथ में अलविदा, फिर मिलते हैं। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।